हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्यूरिस्ट सारथी। खैर, आप ये एआईबी का नोटिफिकेशन देख के तो समझ ही गए हों कि हम आज किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आज बेसिकली टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा एआईबी से रिलेटेड। एआईबी में क्या है, आपको पता है कि आपका एग्जाम की डेट आ चुकी है। अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है। तो एआईबी में जो आपके फाइनल ईयर से स्टूडेंट थे, वो भी अब एलिजिबल हो गए हैं पेपर देने के लिए। तो आज हम तो आपको भी पता है कि एआईबी में आपको जो मार्क होते हैं वो आपको पता नहीं चलते हैं, सिर्फ आपको पासिंग मार्क चाहिए होता है। तो आज हम एक स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कहेंगे देखेंगे कि हमें पास होने के लिए कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए और हमें फोकस किस चीज पे करना चाहिए। तो देखो, ये आपको सब लोग बता रहे होंगे कि ये पढ़ो वो पढ़ो, पर ये नहीं बता रहे होंगे कि कैसे पढ़ो, क्या करो वीडियो में। और वहां पे जो आप एग्जाम हॉल के अंदर जब आप होगे तो वहां पे आप चीजों को कैसे डील करोगे। कोई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं या उस क्वेश्चंस को कैसे आप डील करोगे, आपके पास टाइम रहेगा, उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करोगे। जैसे आप बिल्कुल फ्रेशर हो या फिर आपने एलएलबी में या बीएलएलबी में पढ़ाई नहीं करी है और आपको नहीं पता है कि वेयर एक्ट कैसे रीड किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कि पेपर को हम कैसे डील करें पूरे को। उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हमें सेक्शन वेस्ट क्वेश्चन को डील करना है। खैर, आप फ्रेशर हो, आपको नहीं पता है किसी भी चीज के बारे में कि हमें क्या करना है, कैसे इसको डील करेंगे। तो आज हम इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर बात करेंगे जो आपको एआईबी पास कराने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोर्शन को देख लेते हैं कि आपका जो वेट पोर्शन है वो कितना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर का, आईपीसी और न्यू क्रिमिनल लॉज बीएनएस आपका 8 नंबर का, सीआरपीसी आपका 10 नंबर का, सीपीसी 10 का, एविडेंस 8। और यहाँ देख लेते हैं पीआईएल आपका, फैमिली लॉ भी आपका 8 नंबर का है, पीआईएल 4 नंबर का है आपका। और इसके साथ ही जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं, स्पेशल रिलीफ एक्ट हैं और प्रॉपर्टी, तो ये कुल मिला के आप देख रहे होंगे कि इसमें टोटल आपके नंबर ऑफ मार्किंग क्या जा रही है। तो और आपके कुछ 2 नंबर के भी हैं, 3 नंबर के भी हैं, ठीक है, ये आपके दो दो नंबर के हैं। और ये आप देख सकते हैं 30 और ये 46 नंबर का, तो यही हो गया आपका पोर्शन। साथ में ये होगा तो 54 हो गए टोटल, और ये मिला के 62। तो हम लोगों का बेसिकली टारगेट रहेगा इन 62 नंबर पे। अब इस 62 को हम कैसे डील करेंगे, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो आपको बेसिकली कि जो आपकी जनरल का कट ऑफ है, इसका जो आपका जनरल का कट ऑफ है वह है आपका 45 और ओबीसी का। और अगर आप एस सी कैटेगरी से हो तो आपको 40 नंबर चाहिए। और अब मैं आपसे एक बहुत अच्छे से बार बार क्लियर करके बता रहा हूँ कि आपको इसमें नहीं आपको बताया जाएगा, आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको बताएंगे वो पास या फेल। इसमें आप कोई टॉपर नहीं बनने वाले हो, ठीक है। तो हमें सिर्फ इसको पासिंग नजरिए से देखना। और ये आपका ओपन बुक टेस्ट है, तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ओपन बुक टेस्ट है आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप फ्रेशर हो, कोई समस्या नहीं है। तो ओपन बुक में आपको क्या करना होता है कि कैसे डील करना होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपके 30 क्वेश्चंस के बारे में, कि आपके जो 30 क्वेश्चंस होंगे तो उन्हें आप कैसे डील करोगे। मान लो जो आपके 30 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपके 15 क्वेश्चन भी, मान लो अगर मिनिमम आपके 15 क्वेश्चन सेक्शन बेस्ड यानी धाराओं से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपके 15 क्वेश्चन भी उन्होंने धारा से रिलेटेड पूछ लिए, तो जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन मैं आपसे बेसिकली पूछता हूं कि सीआरपीसी में 154 में क्या है, ऐसे मैंने आपसे 10 क्वेश्चन पूछ लिए और उसके में आपका 154, तो आप सबसे पहले फोकस कर सकते हो सीआरपीसी का वेयर एक्ट उठाया, जल्दी सेक्शन 154 में क्या है उसने पूछा, उस चीज को आपने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और तुरंत वहां पर क्लिक कर दिया जो भी आपका ऑप्शन उससे रिलेट होता है। इसके बाद तो आपके 15 में से आप 12 तो कर ही लोगे। अरे 12 नहीं तो आप कंफर्म 10 तो कर ही सकते हो यार, आराम से, बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन की। सेकंड पोर्शन हमारा बेसिकली बात करता है इसमें कि आपके जो कुछ आपने देखा होगा जो आपके सेक्शन पूछे जाते हैं, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव में सेक्शन पूछे हैं, उनने आपसे 147 पूछा है, 148 पूछा है सीआरपीसी का टाइम के बारे में, जो आपके 149 पूछा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 150, ये आपके 4 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो आपने सीपीसी का वेयर एक्ट उठाया, आपको टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और टाइम आपका इसी में होगा कि पहले आपको पूरे पेपर में देखना है जो आपके सेक्शन बेस्ड है ना, एक साथ करके बैठने हैं अपन को। आप जाओ वेयर एक्ट लेके जाओ, हाँ, लेकिन आपको वेयर एक्ट ही लेके जाना है।
आपको और कोई बुक नहीं ले जानी है, या उस पे आपका जो वेयर एक्ट है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उस पे एक भी पेन का या डॉट नहीं चला होना चाहिए। पेंसिल ठीक है उसमें चल जाएगी, बट आपको पेन या जिस पे भी हो तो आप किसी फ्रेंड का वेयर एक्ट ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हमारा एक पर्सनल वेयर एक्ट है जो हमने लॉन्च किया है, उसको भी आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए सीपीसी आपने जैसे ही खोला हम बात, तो सीपीसी में आपने 148 देखिए, ये आपका आंसर है, आपने ये क्लिक कर दिया, 15 में से 10, टोटल मिला के आपके 20 आंसर तो यही हो गए एक पोर्शन से। ठीक है, तो आपने 20 नंबर आपके कंफर्म हो गए। अब कितने बचे? 25। 25 को अपन कहाँ देखेंगे? अब आपको 30 में से आपने 25 तो कंफर्म ही कर लिए, 20-25 नंबर आपके कंफर्म हो गए। इसके बाद पीआईएल, पीआईएल आपका इतना इजी सब्जेक्ट है, मानिए पीआईएल में कुछ है ही नहीं। अगर आप चाहें तो पीआईएल का ना कोई बेयर एक्ट है, ना इसके बारे में आपको कहीं बहुत ज्यादा, कहीं अगर आप गूगल भी सर्च करेंगे तो आपको वहां पे भी ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पीआईएल, पीआईएल में मेनली आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर के जो आपके क्वेश्चन है, तो उसमें क्या पूछ सकते हैं आपको, वो उसमें आपसे पूछ सकते हैं वो कि ये कब बना है, ठीक है, इसके ऑथर कौन है, मतलब और ये कब आया था। ये आपके 3-4 क्वेश्चन ही इसमें बनते हैं। और अगर आप चाहें जो आपका 4 नंबर का इसमें पोर्शन है, इस 4 में से अगर आप पुराने भी एआईबी के 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे तो उसमें से ही आपके 4 में से 3 तो कंफर्म बन ही जाएंगे। ठीक है, 3 आपके इसमें से बन गए। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है, आपने टॉट पढ़ा होगा, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल लीफ एक्ट है, तो इनके बारे में भी आपके 8 में से आप यहाँ पे भी 7 नंबर टारगेट कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा आपका आईपीसी, आईपीसी का वेयर एक्ट आप आईपीसी लेके जाइए, साथ में बीएनएसबी दोनों लेके जाइए, क्योंकि ये आपका अभी क्लैरिफाई हुआ है, तो आपको ये दोनों वेयर एक्ट बहुत अच्छे से लेके जाना है। और जहां भी इनने क्लिक करा तो आप ये 8 और 8 इन दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। और क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे, आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसके सेक्शन में क्या है, इसका सब क्लॉज क्या है, इसके बारे में आपसे कोई भी कुछ नहीं पूछने वाला है। आपको सीधा वेयर एक्ट उठाना है, बस आपको अपना एक माइंडसेट यूज करना है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो टोटल स्ट्रेटजी रहेगी इसी के अकॉर्डिंग रहेगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे ऑफिशियल जो आपका पास नंबर है आप उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 9651, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी 9685196894। ठीक है, आपको अगर कोई भी क्वेरीज है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको एआईबी के जो अगर आपको पुराने मॉक टेस्ट भी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली वो प्रोवाइड करा दूंगा आराम से। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो एआईबी से रिलेटेड, और जो हमारी क्लासेस रहेंगी, हमने करा है कि हम इसके लिए आपकी एक क्लासेस भी हम अपना ला रहे हैं। इसके लिए आपको जो क्लासेस रहेंगी वो फ्री रहेंगी, आपकी सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्लासेस रहेंगी इसमें। और मेनली जो आपके एआईबी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है उसी के बारे में हम इस पूरी सीरीज में बात करेंगे, और ये आपकी बिल्कुल फ्री रहेंगी। इसमें आपको कोई भी पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आप आराम से आइए, आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए। इसको हम इसका टाइम रखेंगे हम 3 बजे से 4 बजे के टाइम पे। ये आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी और ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जूरे सारथी पे ही आपको मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से, जिसको आपको डील करेंगी नेहा मैम। ठीक है, इसके साथ कुछ सब्जेक्ट मैं भी डील करूंगा, कुछ सब्जेक्ट आपकी तेजस मैम भी डील करेंगी, तो हम साथ में करेंगे इस चीज को और बहुत अच्छे से एआई भी निकालेंगे। इसके रिगार्डिंग अभी भी आपकी कोई क्वारीज हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं जूरे सारथी पे। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिए आप लोग भी।